दिल्ली के दिल में बसी एक ऐसी जगह जहाँ हर पत्थर मुगल इतिहास की कहानी सुनाता है। यह है हुमायूं का मकबरा। मुगल बादशाह हुमायूं की याद बना ये शानदार स्मारक कहा जाता है ये भारत का पहला भव्य मुगल गार्डन टॉप था। लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर से बना यह स्मारक मुगल वास्तुकला की बेहतरीन मिसाल है। चारों तरफ फैले चारबाग गार्डन, पानी की नहरें और शानदार वातावरण, ऐसा लगता है जैसे समय यही कहीं ठहर गया हो। तो सन यात्रा का ये सफर आज आपको लेके आ चुका है दिल्ली के हुमायूं के मकबरा। तो आज आपको मैं बताऊंगा कि ये मकबरा क्यों बनाया गया था, किस लिए बनाया गया था, किसकी याद में बनाया गया था, मतलब इसकी पूरी हिस्ट्री। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा और आप यहाँ पहले आए हो नहीं। साथ ही वीडियो को शेयर भी कर देना। तो बने रहिए सन यात्रा के साथ। यह है हुमायूं का मकबरा जो दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में है। यह मकबरा मुगल साम्राज्य के दूसरे बादशाह हुमायूं की कब्र है। हुमायूं मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के बेटे थे और उन्होंने 1530 में दिल्ली की गद्दी संभाली। सन 1556 में उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी बीगा बेगम ने उनकी याद में इस मकबरे को बनवाया था। मकबरे का निर्माण लगभग सन 1565 में शुरू हुआ और सन 1572 के आसपास पूरा हुआ। लगभग 7 से 8 साल लग गए इसको बनते बनते। तो इंडिया में जब मुगल वंश शुरू हुआ 1526 में, जब यहाँ पे पहला मुगल आया बाबर, तो उसका बेटा था हुमायूं। और 1556 में दिल्ली के पुराने किला में एक लाइब्रेरी से वो सीढ़ियों से गिर गया था हुमायूं और उसकी डेथ हो गई थी। फिर उसकी जो बेगम थी बीगा बेगम, उसने इस मकबरे को बनवाया था। तकरीबन 1565 में ये मकबरा बनना स्टार्ट हुआ और 1572 में बन के पूरा हो गया, मतलब तकरीबन 7-8 साल में। और ये दिखने में बहुत बहुत ज़्यादा ही शानदार है। और आपको एक चीज़ बताऊँ, जो हमारा ताजमहल है ना, जो 7 अजूबों के अंदर शामिल होता है, वो भी इसी मकबरे से इंस्पायर हुआ है। अगर आप देखोगे ना तो इसकी बनावट बिल्कुल सेम ही है, बस वहाँ पे मीनारें जोड़ दी गई है। और ये लाल है और वो सफ़ेद है, यानी कि ये बना है बलुआ पत्थर से और वो बना है संगमरमर। वैसे इसमें बीच बीच में कहीं यूज़ कर रखा है संगमरमर। तो मतलब दिखने बहुत खूबसूरत है। और लेकिन सोच लो ये एक कब्र है, मकबरा है, और इसको यहाँ पे लोग देखने आते हैं, है ना। ये भी बहुत अलग ही चीज़ है। इस मकबरे को फारसी वास्तुकार मिराक मिर्जा गियास ने डिज़ाइन किया था। हुमायूं का मकबरा भारत का पहला गार्डन टॉप माना जाता है, जहाँ चारों तरफ चारबाग शैली का बगीचा बनाया गया। ये फारसी वास्तुकला से प्रेरित एक खास डिज़ाइन है जिसमें बगीचे को 4 हिस्सों में बांटा जाता है। मकबरे के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर संगमरमर का इस्तेमाल किया, जो इसे भव्य और अलग पहचान देता है। इतिहासकारों का मानना है इसी वास्तुकला शैली से आगे चलकर ताजमहल का निर्माण भी हुआ। 1993 में इस ऐतिहासिक स्मारक को यूनेस्को ने अपने लिस्ट में शामिल किया। इस मकबरे में हुमायूं की कब्र तो है ही, उसके अलावा जो उनके रिश्तेदार थे उन सब की बहुत सारी कब्र है। और जो उनके खास थे, जैसे यहाँ पे एक नीला गुम्बद है, वहाँ पे उनके कोई खास नाई है, उनकी कब्र है। और ऐसे कई सारे और भी कब्रें हैं जो मतलब पूरे मुगल साम्राज्य के क्या कह सकते हैं उसको, रिश्तेदार उनके और जो भी खास लोग हैं उनकी कब्रें भी यहाँ पे। बाकी मकबरा है बहुत शानदार। आज हुमायूं का मकबरा दिल्ली के सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों में से एक है, जहाँ हर साल हजारों टूरिस्ट और इतिहास को समझने वाले लोग आते हैं। वैसे हुमायूं का मकबरा आना बहुत आसान है। यहाँ का जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो है JLN स्टेडियम, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम मेट्रो स्टेशन। तो आप उससे भी आ सकते हो। बाकी यहाँ पार्किंग अवेलेबल है, तो अपने पर्सनल गाड़ी, स्कूटर, बाइक से भी आ सकते हो। साथ में बसेस भी चलती है, तो ईजी टू एक्सेस वाली जगह है। बाकी अगर आपको आना हो तो जो यहाँ बेस्ट टाइम है विज़िट का वो अर्ली मॉर्निंग रहता है, तकरीबन 6:30 से 7 बजे के बीच में मकबरा खुल जाता है। और सुबह आप आ सकते हो अर्ली मॉर्निंग में, या फिर शाम के आसपास 4 बजे के आसपास।
भरी दोपहरी धूप मारा यहाँ पे कुछ ज़्यादा सही नहीं होगा मेरे हिसाब से। तो बेस्ट टाइम जो है वो है अर्ली मॉर्निंग या फिर सनसेट के टाइम, सनराइज के टाइम, सनसेट के टाइम। आज ये जगह सिर्फ एक मकबरा नहीं बल्कि इतिहास, कला और शांति का एक संगम है। अगर आप दिल्ली आए तो इस ऐतिहासिक धरोहर को जरूर देखें, जहाँ हर रास्ता आपको मुगल काल की यादों तक ले जाता है। इसी तरह सन यात्रा के साथ जुड़िए और एक सन यात्री बनिए। धन्यवाद।